स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन सेंटर पर। हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ा था कक्षा 8 अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक का संपूर्ण हल। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 से लेकर 14 तक का संपूर्ण हल। देखिए आइए बोर्ड की तरफ हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक और ट्रिक दोनों माध्यम से। 7वां नंबर क्वेश्चन है कोष्ठक में सही संख्या लिखे। बोल रहा है कोष्ठक में सही संख्या लिखे, यानी कुछ संख्या दिया हुआ है, खाली जगह है, उसमें आपको सही संख्या लिखना है। जैसे ही आपकी नज़र क्वेश्चन पे पड़ता है तो आपको ये एहसास हो रहा है कि ये क्वेश्चन किसका है, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर है, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर है। अगला 102 - 101 का स्क्वायर, ये भी क्या है, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर ही है। सी नंबर में देखते हैं 501 का स्क्वायर -500 का स्क्वायर, ये भी क्या है, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर है। मैंने बोल रहा है दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर क्या होगा वो लिखने बोल रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग समझते हैं इसको शॉर्ट में कैसे बनाया जाए। इस तरफ देखिए बोर्ड की तरफ, बिल्कुल ध्यान बोर्ड की तरफ दीजिएगा और वीडियो को प्लीज थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आप बेसिक और ट्रिक दोनों माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर, देखिए ये एक संख्या लिखिए हम 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये क्या है, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर है। जब भी आपको दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर दिया हो रहा है तो आप क्या करते हैं, उन संख्याओं का पहले स्क्वायर निकालते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1, 4 से 1 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। एक और देख लेते हैं 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये भी दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये भी एक क्रमागत वर्ग संख्या है, तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9, हमें क्या प्राप्त होगा, 7। देखिए इस तरह ये छोटी संख्या है तो ये आसानी से प्राप्त हो जा रहा है। अगर ये संख्या बड़ा होता तो हम कैसे निकालेंगे, उस संख्याओं को वर्ग करने में हमारा टाइम बहुत चला जाएगा। बेहतर ऑप्शन खोजते हैं कि इसके लिए कोई बेहतर सटीक उपाय निकालने हम क्या करेंगे, जब भी हमको दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर पूछे तो हम उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, आपस में जोड़ देंगे। देखिए तो जो संख्या प्राप्त होगा वो दो क्रमागत वर्ग संख्या के अंतर के बराबर प्राप्त होगा। देखिए पहला संख्या दूसरा संख्या, पहला संख्या 2 है और 1 है, इसी को आपस में अगर जोड़ दे तो संख्या जो प्राप्त होता है वो दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के अंतर के बराबर ही होता है, ठीक है। देखिए 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, दो क्रमागत वर्ग संख्या का अंतर पूछ रहा था, हम उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं, संख्या प्राप्त होगा वो उन्हीं संख्या के वर्ग के अंतर्गत वर्ग के अंतर ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 16 - 9 7 प्राप्त होता, हम 4 और 3 को आपस में ही ऐड कर देंगे तो क्या 7 प्राप्त होने जाएगा। आगे एक और देख लेते हैं 5 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। जो संख्या प्राप्त होगा वो दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के अंतर के बराबर होगा। ये आप लोग बना के दिखाइए तो क्या हो जाएगा। आपको वर्ग नहीं निकालना है, आप सीधा क्या कीजिएगा, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिएगा, जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा, दोनों संख्याओं के वर्ग के अंतर के बराबर होगा। इसी बात को हमने यहाँ पे नोट के माध्यम से लिख दिया है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर उन्हीं दोनों संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या लिखे हैं, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर उन्हीं दोनों संख्या के योग के बराबर होता है। चलिए आते हैं हम लोग आप मैथ पे, देखिए कितना आसानी से बनाते हैं। हमें दिया है 24 का स्क्वायर -23 का स्क्वायर, ये है दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर। तो हम क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर निकालने में टाइम वेस्ट ना करेंगे, हम सीधा आएंगे इस दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 47। बी नंबर में देख रहे हैं 102 का स्क्वायर -101 का स्क्वायर, ये भी दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर है। इसको क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, वर्ग निकालने की जरूरत नहीं है। सॉरी 203, 102 + 101 203। आगे देखेंगे 501 का स्क्वायर है -500 का स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 1001, ठीक है। और डी नंबर में देखेंगे 400 का स्क्वायर -399 का स्क्वायर, स्क्वायर निकालने में अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए
दोनों को आपस में क्या कर देंगे, उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 799। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वां नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है? ठीक है, दिया हुआ है 1 2 3, पूछ रहा है क्या ये पाइथागोरस त्रिक है, आपको बताना है। दूसरा नंबर है 3 4 5, ये भी पूछ रहा है पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। ठीक है, हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, उससे पहले आते हैं थोड़ा बेसिक समझते हैं। जैसे कि हम लोग हर क्वेश्चन से पहले बेसिक समझते हैं, इस क्वेश्चन में भी हम लोग बेसिक समझेंगे। पाइथागोरस त्रिक है क्या? पाइथागोरस त्रिक किसको कहते हैं? इंग्लिश में इसका नाम क्या है? पाइथागोरन ट्रिपलेट। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं जी? पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, देखिए ये होता क्या है, दो छोटी संख्याओं के वर्ग का जोड़ या योग तीसरी बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। तीसरी वर्ग के बराबर होता है, इसी को मतलब हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। अगर डिफिनेशन समझ में नहीं आया तो अब हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। एक बार डिफिनेशन को और पढ़ देते हैं हम। दो छोटी संख्याओं के वर्ग का योग तीसरी बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, उन्हें ही पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा। आगे देखिए, समझाते हम। देखिए मान लीजिए, इसको साफ कर देते हैं ना, उतार लीजिएगा आप, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। मान लीजिए कोई एक संख्या है 3, दूसरा संख्या क्या है 4 और एक है 5। क्या है? 5। तो हम क्या बोले, दो छोटी संख्याओं का वर्ग का योग बड़ी संख्याओं के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या? बड़ी संख्या कौन है जी? 5 के बराबर होता है। के बराबर होता है। अगर बराबर है तो ये पाइथागोरस त्रिक है। देखिए छोटी संख्या 3 था तो हम 3 का स्क्वायर, उससे थोड़ी बड़ी 4 था, बड़ा थोड़ा 4 था तो 4 को लिखिए, सबसे बड़ा 5 तो 5 का स्क्वायर बराबर के उस पर रख दिए। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 तिया 9, 4 चौक 16। जब इसको सॉल्व करेंगे 5 पचे 25, क्या करेंगे 9 9 16 25 और इस पार भी 25। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, दोनों तरफ से बराबर है। इसका मतलब ये क्या है? पाइथागोरस त्रिक है। अब क्या कीजिएगा, आपको सिंपली क्या करना है, एक फॉर्मूला पे बैठाना है। मान लीजिए इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। आप एक फॉर्मूला बना दीजिए, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू C का स्क्वायर। आप इस फॉर्मूला में बैठा करके चेक कर सकते हैं कि कौन या इनमें से कौन सा पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। देखिए यही देखिए है। आगे अगर आपका LHS बराबर RHS आ जाता है तो क्या होगा? पाइथागोरस त्रिक होगा। पाइथागोरस त्रिक होगा। फॉर्मूला को भी उतार लीजिएगा, एग्जाम्पल को उतारना तो भूलिएगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। हम लोग को पूछ रहा था निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है, तो हम लोग एक एक करके चेक करेंगे कौन सा पाइथागोरस त्रिक है कौन सा नहीं है। तो पहला वाला पे देखते हैं, 1 2 3। पहला क्वेश्चन 1 नंबर वाला, क्या ये पाइथागोरस त्रिक है? हम इसको A मान लेते हैं, A का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस इसको B मान लेते हैं, B का स्क्वायर कर लेंगे। B का मान 2 है, 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है जी? 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 बराबर 3 का स्क्वायर 9। जैसे ही हमने इसको जोड़ा 4 1 5 बराबर 9। ये क्या है? LHS बराबर RHS नहीं है। LHS बराबर RHS नहीं है। इस तरफ 5 इस तरफ 9 बराबर है नहीं है, तो ये क्या है? पाइथागोरस त्रिक नहीं है। पहला वाला पाइथागोरस त्रिक नहीं है। दूसरा वाला 3 4 5 हमने एग्जांपल में बनाया है उसी को। देखिए 3 4 5 क्या वो पाइथागोरस त्रिक है? हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, अतः यह पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक है। अगर है तो लिख देंगे अतः ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। नहीं भी है तो आपको लिख देना ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, ये बनाने का सूटेबल तरीका है। अब हम क्या करते हैं, 6 8 और 10 को चेक करते हैं, क्या पाइथागोरस त्रिक है? आसान है ना चेक करना, एक बार करके देखिए। तो आप क्या बोल रहे हैं, 6 8 और 10 पूछ रहा है पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। आप इसी फॉर्मूला पे बैठा देंगे। सबसे छोटी संख्या कौन है? 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10। इनमें से सबसे बड़ी संख्या 10 है तो हम छोटी संख्या A मान लेते हैं, बड़ी संख्या को 8 मान
थोड़ी सी बड़ी को 8 मान लेते हैं, 8 का स्क्वायर निकालना है, और सी मान लेते हैं 10 का स्क्वायर निकालना है, 10 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, हम एक बार देखते हैं। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर कितना 64 बराबर 10 का स्क्वायर 100। जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 6 4 10 का 0, 6 3 9 और 1 10 बराबर क्या हो जाएगा 100/100। क्या है LHS बराबर RHS है। इसका मतलब ये क्या है, अतः 6 8 10 1 पाइथागोरस त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, चेक कर लिए, समझ में आ रहा है। दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर भी हम लोग निकाल लिए। अब देखिए पाइथागोरस त्रिक, चौथा नंबर में हम लोग देख रहे हैं क्या ये पाइथागोरस त्रिक है 1 1 1। जब हम इसको करके देखेंगे हम पाएंगे ये नहीं है। आप कर लीजिएगा, मान लीजिए ए का मान भी 1 मानिएगा, बी का मान भी 1 मानिएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही ना होता है जी, सी का मान भी 1 ही मान लीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो इधर 1 1 2 हो गया बराबर इधर 1 ही हुआ। LHS बराबर RHS नहीं हुआ, इसका मतलब ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो आपको सॉल्व करके दिखा देना है, बोल देना है था ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं, आसान लग रहा है ना। पांचवें नंबर देखेंगे 2 2 और 3 क्या पाइथागोरस त्रिक है। तो हम जैसे ही इसको बनाने के लिए आएंगे वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर पे बैठाएंगे तो हम क्या पाएंगे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, फटाफट से हम कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 4 8 हो जाता है, इस पार 9। इसका मतलब ये LHS नॉट इक्वल टू RHS है ना जी। तो ये क्या हुआ, अतः ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अब अंततः 15 36 39 इसको भी देख लेते हैं, या इसको अपने आप से कीजिए। दो क्या बोला जी, 15 36 39 क्या ये पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक है। हम इसको छोटे वाले को a मानेंगे, उससे बड़े वाले को b मानेंगे और बड़े वाले को c मानेंगे। 15 का स्क्वायर निकालेंगे पहले, माने 36 का स्क्वायर बराबर में 39 का स्क्वायर। अगर ये पाइथागोरस त्रिक है तो इस तरफ वाला LHS जो है वो और RHS बराबर जो है जो आएगा वो दोनों बराबर होगा। अगर बराबर है तो क्या है LHS इक्वल टू RHS। एक बार देख लेते हैं, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 36 का स्क्वायर आपको अगर देखिए आपको 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना सिखाए हम, ठीक है। आप विथिन 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो एक बार इधर इस तरफ देख लीजिएगा कितना का निकालना है 36 का स्क्वायर। एक प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। बिल्कुल आसानी के साथ आप विथिन 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। देखिए 36 का स्क्वायर करना है तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 36 का 6 आएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। 6 3 18, 18 को 2 से गुना कर देंगे, 18 दूनी 36, 36 37 38 39 का 9 हो जाएगा। फिर से रिमाइंडर हमारे पास 3 बच जाएगा, 3 3 जा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 3 को 3 के साथ गुना करेंगे, 3 3 9 और 3 बैठा देंगे, 9 10 11 12 12 96 हो जाएगा। 2 सेकंड में निकल गया। क्या करना है आपको, देखिए पहले वाले का स्क्वायर करना है, उसका फर्स्ट डिजिट इकाई अंक लिख देना है, ठीक है। जो रिमाइंडर बचेगा रिमाइंडर को याद रखना है। फिर इस दोनों को आपस में इकाई अंक दहाई अंक को आपस में गुना करेंगे, उसको 2 से गुना कर देंगे, जो अंक प्राप्त होगा उसमें 3 को ऐड कर देंगे। हमें प्राप्त हुआ था 6 3 18, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 39 का 9 हासिल 4। अब क्या करेंगे दहाई अंक का भी स्क्वायर करेंगे, दहाई अंक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 ऐड कर देंगे 12 96, 12 96, ठीक है। अब आगे आएंगे 39 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 39 का स्क्वायर कैसे होता है, पहले 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81, रिमाइंडर कितना बचेगा 8। फिर क्या करेंगे 9 3 27, 27 को 2 से गुना कर देंगे, किससे 27 को 2 से, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5, 54 हो जाएगा, 27 दूनी 54, 54 में 8 को ऐड कर देंगे, 54 में 8 को ऐड कर देंगे, 8 4 12 का 2 हासिल 1 कितना हो जाएगा
8 4 12 का 62, कितना हो जाएगा 62, 62 का 2, 62 का 2, रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, उसमें 6 जोड़ देंगे, 9 6 15, कितना प्राप्त होगा 15 21, 15 21। देखिए इधर इस दोनों को जोड़ करके बराबर में 15 21 आ जाता है, तो हम मेरा क्या ये पाइथागोरस त्रिक है। देख लीजिए एक बार, 225 प्लस 1296, 1296 में 225 ऐड कर देंगे, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 10 दोबारा का 2 हासिल 1, 4 8 1 5 1 15 51। देखिए इस तरफ भी 15 21 और बराबर इस तरफ भी 15 21। इसका मतलब ये क्या है, LHS बराबर RHS है, इसलिए क्या ये पाइथागोरस त्रिक। अतः 15 36 39 पाइथागोरस त्रिक है। लिख दीजिएगा पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, नीचे पढ़ रहा है बोर्ड का, पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है, समझे। अब देखते हैं हम लोग फास्टली 9 नंबर, आइए बोर्ड की तरफ। चलिए हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रतिरूप का प्रेक्षण करके छूटी हुई संख्या ज्ञात करें। मैंने हमको देखने बोल रहा है कि क्वेश्चन में देखिए जहाँ पे संख्या छूटी हुई है उस संख्या को आप फिल करिए भरिए, ठीक है। दिया हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, ठीक है। इस संख्या इस प्रश्न को बोल रहा है, इसको आप विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण करके हमें बताइए कि छूटी हुई जगह में कौन सा सूटेबल संख्या बैठेगा। तो जब हम इसको विश्लेषण करते हैं, जब ध्यान से देखते हैं तो कई निष्कर्ष निकलता है। पहला निष्कर्ष तो ये है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, हम स्क्वायर करने जाते हैं, 1 का स्क्वायर 1 पड़ता है, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। इस तरफ LHS वाले को जब हम जोड़ेंगे तो 1 4 और 4 कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा। और RHS में देखेंगे 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं हम, लेकिन इस तरह हमको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हम देखते हैं इसको कोई अन्य तरीके से बनाया जा सकता है, उस पर विचार करते हैं। तो हम देखते हैं इसको, हमने देखा कि 1 के बाद क्या है 2 है, सिमिलरली 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 है? इसमें कोई अंक छुटा हुआ नहीं है। अगर छुटा हुआ होता तो हम उसके बाद वाला अंक बैठा करके बढ़ा देते। आगे देखते हैं क्या आगे भी इस तरह का कोई ये है, तो देखते हैं 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ देखिए छुटा हुआ है, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद क्या होगा वो खाली है, उसके बाद 6 आएगा। तो हम आसानी से नहीं लिख सकते हैं 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं 6। उसके बाद देखिए तो 7, एक का तो हम भर दिए। अब आगे देखते हैं इस लाइन में उस तरह का नहीं है, 2 के बाद 3 या 3 के बाद 4 ऐसा नहीं है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 12 है, 2 मतलब गुना हो गया है। तो हम क्या करते हैं जरा देखते हैं कोई और, हम देखें यहाँ पे 1 और 2 को अगर हम गुना करते हैं तो 1 दूनी 2 प्राप्त होता है ना जी, 2 प्राप्त हुआ। और आगे के बारे में भी सोच लेते हैं, 2 के जस्ट बाद क्या आता है, मान लीजिए 2 स्क्वायर है तो उसके जस्ट बाद 3 स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पे हमने क्या 3 स्क्वायर पाया, पहला वाला में ये निष्कर्ष निकला। दूसरा वाला में देखते हैं यही निष्कर्ष निकलता है क्या, 2 के बाद देखिए 2 गुना 3 करेंगे, 2 तिया 6, महाराज जी यहाँ पे भी 6 है, ठीक है। उसके बाद अगर 6 स्क्वायर है तो उसके बाद क्या होना चाहिए 7 स्क्वायर, बिल्कुल 7 स्क्वायर है ना। आगे देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बड़ा प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। हम देखते हैं 3 चौका 12, 12 आया, 12 के जस्ट एक बाद 13 का स्क्वायर है। बिल्कुल इसी प्रकार इसको भी बनाएंगे, 4 का देखिए 4 गुना 5 करेंगे, 4 5 20, ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और 20 के जस्ट बाद 21, सही है। 21 से जस्ट एक पहले क्या होता है 20 का स्क्वायर होता है, तभी ना 21 है जी। चलिए आगे देखते हैं, 5 का पारा 6 बार पढ़ेंगे, 5 6 का, या खाली जगह में 30 लिख देंगे, 30 के जस्ट एक बाद क्या होगा 31। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर है प्लस 7 का स्क्वायर है, हम स्क्वायर पे ध्यान देंगे नहीं, इस दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे, गुना कर देंगे, सॉरी 6 को 7 से गुना करेंगे, 6 7 42, ये खाली जगह में क्या हो जाएगा 42 का स्क्वायर हो जाएगा। और 42 के जस्ट एक बाद क्या होता है जी 43 का स्क्वायर। यही भी आपका सॉल्व हो गया। ये ट्रिक की माध्यम था, बेसिक माध्यम से आप अगर कर दे तो थोड़ा वक्त लगता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन, विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की द्वारा
निम्नलिखित संख्याओं का जांच करें कि कौन सा संख्या पूर्णवर्ग संख्या है। ये 81 एक विषम संख्या है, आप सब जानते हैं। 81 का हमको क्या करने बोल रहा है, क्रमिक घटाव करके जांच करने बोल रहा है क्या ये विषम संख्या है या नहीं। इसको कैसे करेंगे, देखिए क्या है, 81 है पहला नंबर, हम 2 मैथ बना देंगे, बाकी आप घर में बना लीजिएगा, ठीक है। 81 है, 81 का क्रमिक घटाव करेंगे, विषम संख्या। तो सबसे पहली बात हमको विषम संख्या जानना है। विषम संख्या क्या होता है, देखिए विषम संख्या को ही हम लोग इंग्लिश में ऑर्डर नंबर बोलते हैं ना। क्या नंबर बोलते हैं, ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर क्या क्या है जी, 1 3 5 7 9, मतलब जो 2 से पूरा पूरा ना कटे वो संख्या क्या है, विषम संख्या ना। 11 13 15 etc, आगे बढ़ते जाइएगा आपको मिलते जाएगा ना। तो पहले हम क्या करते हैं, 81 से 1 को घटाते हैं, कितना प्राप्त होगा जी, 80। 80 होगा ना। अब देखते हैं 80 बचा, 80 में से दूसरा 3 को घटा देते हैं, कितना प्राप्त होगा, 77 ना। 77 में से 5 को घटाते हैं, क्रमिक घटाव करना है हमको, एक तरफ से घटाव करना है, 72 प्राप्त होगा। अब 72 में हमको क्या घटाना है, 7 घटाना है। 72 में जब 7 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा, 72 में 7 घटा देंगे तो हमें 65 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 65, ठीक है। आगे देखते हैं, 65 में से 7 तक घटा दिए हैं, 9 घटाना है हमको, 9 घटाएंगे। जब हम 65 में 9 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 54, कितना होगा, 56 प्राप्त होगा, 56 प्राप्त होगा। अब 56 में से 11 को घटाना है, जब 11 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 45, 45। इसी प्रकार हम घटाते रहेंगे। 45 में 11 तक हो गया था, 13 घटाना है, 13 जब घटाएंगे तब हमको प्राप्त होगा 32, 32 में से हमको क्या घटाना है, 13 तक हो गया, 15 घटाना है, 15 जब घटाएंगे, विषम संख्या को ही घटाना है, ठीक है, सम संख्या को नहीं घटाना है। 32 में से जब 15 घटाएंगे, 12 में से 5 जाएगा 7, 2 में से 1 गया, 1 17 बचेगा। और अगला जब 17 में से 17 घटाएंगे विषम संख्या, तो क्या प्राप्त होगा, 0। जब भी हमको क्रमिक घटाव करके 0 प्राप्त हो जाए तो हम ये बोल सकते हैं अतः, इसके नीचे लिखिएगा अतः 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। आप इसके नीचे लिखिएगा, यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है तो हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो आपको क्या लिख देना है, अतः 81 एक, जब भी 0 आ जाए ना तब आप क्या बोल दीजिएगा, अतः 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 121 है, हम इस तरह वाला थोड़ा साफ कर देते हैं। वीडियो देखने के साथ साथ आप लिख भी लीजिएगा, आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा। पहले से आपको इंस्ट्रक्शन है कि जब भी वीडियो देखने बैठे तो आप एक कॉपी और एक कलम लेके बैठे। देखिए आगे है दूसरा नंबर में 121, 121 हम 2 मैथ बना देंगे, बाकी आपको घर में ट्राई करना है, ठीक है। अगर आप 2 मैथ समझ गए तो हॉल मैथ बना सकते हैं, जितना मैथ दिया गया है। 121 में हमको विषम संख्या क्रमिक रूप से घटाना है, एक क्रम से घटाना है। तो हम क्या करेंगे, पहला 121 में से 1 को घटा देंगे तो प्राप्त होगा 120। अब क्या करेंगे, 120 में से 1 के बाद विषम संख्या कौन होता है, 3, तो हम 3 घटा देंगे। जब 120 में से 3 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 117। 117 में से जब हम 5 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 112। अब 112 में से 5 के बाद विषम संख्या 9 घटाएंगे तो 7, 5 के बाद विषम संख्या 7 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 105, ठीक है। अब 105 में से 9 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 105 में जब 9 घटा देंगे तो 96 प्राप्त होगा, राइट। 96 में 9 के बाद विषम संख्या 11 होता है, 11 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 585, राइट। 85 में से 13 घटाएंगे अगर तो क्या हो जाएगा, 85 में से 13 घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2 और 8 में से 1 जाएगा 1, 72 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको घटाते रहना है। 72 में से 13 के बाद 15, 72 में से 15 गया, 5 से 7 चला जाएगा, 6 से 1 जाएगा, 6 से 1 गया 5, तो प्राप्त हो जाएगा
57। आगे देखते रहिए, 57 में से 15 के बाद विषम संख्या कौन सा है? 17 है। तो 7 में से 7 जाएगा 0, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4, 40 हो जाएगा। इसी प्रकार ऊपर देखिएगा आप लोग, 40 में से 17 के बाद विषम संख्या कौन सा होता है जी? 19 ना। 17 में से 19, 40 में से 19 घटाना है हमको, तो 1 और 3, 4 में से सॉरी 3 में से 2 1 गया 2, 21 प्राप्त होगा। और 21 में से 21 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0। जैसे ही 0 प्राप्त हो जाए तो आप क्या बोल दीजिएगा? अतः 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तब बाकी बचा 144 और पांचवा नंबर 136। आप ये दोनों आप अपने घर में आसानी के साथ ट्राई कीजिएगा। हमें उम्मीद है आप बिल्कुल निडर होके इस दोनों मैथ को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 11 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है? निम्नलिखित कुछ संख्या दिया गया है और पूछ रहा है इनमें से कौन सा संख्या का वर्ग विषम संख्या है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सम और विषम संख्या। सम संख्या का योग हमेशा वर्ग हमेशा क्या होता है? सम संख्या होता है। और विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? विषम संख्या होता है ना। ये बात हम लोग पिछले क्लास में आपको याद होगा पढ़े थे। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या, एक विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम संख्या। तो हमने जब पहली संख्या पे नजर डाला तो हमें पता चला कि इकाई अंक में एक विषम संख्या बैठा हुआ है, तो इसका वर्ग करने पे हमको क्या प्राप्त होगा? एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा। देखते हैं, इसका में सम बैठा हुआ है, 6 बैठा हुआ है, तो 6 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्या हुआ? सम हुआ। इसका क्या हो जाएगा? सम। 32 49 में देखते हैं 9 एक विषम संख्या इकाई स्थान में बैठा हुआ है, इसलिए पूरी संख्या क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? लास्ट में 4 बैठा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा जी? एक सम संख्या हो जाएगा। हम इसको देख सकते हैं एक बार सॉल्व करके भी, क्या ये जो बताया गया ये 1 और 3 विषम संख्या है। एक बार चेक कर लेते हैं ना। एक बार चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इस तरफ से हम इसको साफ करते हैं। देख लीजिए, हम के लिए एक को चेक कर लेते हैं। 531 गुणनखंड विधि से हम चेक करेंगे। देखिए ये क्या है? 3 1 4 9, 4 5 9, 3 से कटेगा, 3 का पारा से काटते हैं, 3 का पारा से 3 एकम 3, 2 बचेगा, 2 और 3 33 हो गया। 3 का पारा हम कितना बार पढ़ेंगे? 23 हो गया। 3 का पारा 3 3 6 3 3 जो बार 3 3 6 3 7 3 का पारा 7 पढ़ेंगे 21 आएगा। तो कितना बचेगा जी? 2 बचेगा, 2 और 1 21, 3 7 21। फिर से हम देखेंगे 7 दूनी 14 और 1 15, 3 से कट जाएगा, 3 का पारा से काटते हैं, 3 3 दूनी 6 3 3 जो बार 3 6 18 नहीं होगा, 3 5 15, 3 5 15, 2 बच जाएगा, 2 और 7 3 9 27। एक बार देखते हैं और 59 आया है, 59 कटेगा क्या? 9 और 5 कितना होता है? 14, 14 3 से नहीं कटेगा। ये देखिए जोड़ा नहीं बना पाया, इसलिए क्या हो गया? ये एक विषम संख्या। क्या हो गया? विषम संख्या। आप इस तरह सबको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। योग संक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए विषम संख्या दिया गया है 1 3 5 7 9 11। आपको बोल रहा है आपको जोड़ के बिना, विदाउट जोड़े, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं 3 1 4 5 कितना हो जाएगा 8, इस तरह नहीं, किए बिना मतलब योग संक्रिय जोड़े बिना आप बताइए कि इसका योगफल क्या होगा। आपको याद होगा विषम संख्या, लगातार विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए आप क्या करते हैं? n स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? n स्क्वायर करते हैं। n का n मने नंबर 1 2 3 4 5 6, कितना नंबर जी? टोटल 6 नंबर है। हम क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर कर देंगे, क्या होगा? 6 6 का 36। जब इसको हम योग जोड़ेंगे, एक बार जोड़ करके देख लीजिए तो प्रैक्टिकली 3 और 1 4,
4 और 5 9, इस तरह जब 7 और 9 और 11 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 36। हमको के बिना ही जोड़ना है, योग संक्रिय के बिना ही, तो हम इसीलिए अंत टोटल नंबर देखिए n स्क्वायर बराबर 36 होता है, ये हम जानते हैं। अब देखिए 1 3 5 खाली खाली जगह, मतलब इस जगह में 3 के 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 13, 15, इस तरह से 51 तक एक विषम संख्या है, इसका मान निकालने बोल रहा है। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, देखिए 51 है तो हम इससे 1 घटा देंगे, 50 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा 25, 25 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 26। अब टोटल नंबर कितना निकल गया मेरा, 1 से 51 तक विषम संख्याओं का कुल संख्या 26। हम 26 का क्या करेंगे, 26 का स्क्वायर कर देंगे, जब 26 का स्क्वायर जो आएगा वही क्या होगा मेरा आंसर। 26 का स्क्वायर निकालना नहीं आता है, आप क्या कीजिएगा 26 को 26 के साथ गुना कीजिएगा, उसमें टाइम जाएगा, आपको स्क्वायर का विथिन 2 सेकेंड का सेकेंड बता ट्रिक बता है, जा करके आप वहाँ पे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फटाफट मैं आपको 2 सेकंड के अंदर बना के दिखाता हूँ। 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का 36 का 6, रिमाइंडर 3 बचेगा। उसके बाद 6 दूनी 12, 12 को फिर 2 से गुना कर देंगे, 12 दूनी 24, 25, 26, 27, 27 का 7 हासिल 2, 2 दूनी 4, 8, 2 कितना हो जाएगा 6, 676। पहले वाले का आंसर 676, ठीक है। इसी प्रकार से अब क्या करना है, अब 1 3 5 7 खाली जगह है, 101 तक की संख्याओं का क्या निकालना है, विषम संख्याओं का योग संक्रिय किए बिना आपको क्या निकालना है, योगफल ज्ञात करना है। तो आप 100 में से एक को घटा दीजिए, कितना होगा 100, उसका आधा कर दीजिए 2, प्राप्त कितना हो जाएगा 50, उसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, सॉरी 100 का आधा कितना 50, 50 में 1 जोड़ दीजिएगा 51, 51 का आपको क्या निकाल देना है, 51 का आपको योगफल ज्ञात करना है। 51 का स्क्वायर कर देंगे हम, जैसे 51 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 51 का स्क्वायर क्या प्राप्त होगा, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 एकम 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1, हासिल 1, ठीक है। उसके बाद 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 25 और 1 26, 0 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है 7 9 11 13 से 21 तक का निकालना है। तो आप क्या कीजिए डायरेक्ट 1 से लेके 21 तक का, तो आप 20 प्लस बटे 2 क्या हो जाएगा 10, आप प्लस में 1 जोड़ दीजिएगा 11 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कीजिए तो 11 का रंग 121 प्राप्त होगा। लेकिन आपको पूछा 7 से 21 तक का, तो आप इसमें 1 से लेके 7 तक का माइनस कर दीजिएगा, 1 से 5 तक का माइनस कर दीजिएगा। 1 से 5 तक का कितना हो जाएगा जी, 1 से 5 तक का करना है, तो 5 से 1 घटा देंगे, कितना 4, 4 का आधा कर देंगे, 2 प्राप्त होगा, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। अब 121 में से 9 घटा दीजिएगा, जो संख्या प्राप्त होगा 9 10 11, यहाँ पे है 11, 112, यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया, छाप लीजिएगा। तो हम लोग देखेंगे 13वां नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होगा। पूछ रहा है इकाई अंक बताइए, कुछ संख्या दिया गया है उसका इकाई अंक, इसका वर्ग करके इकाई अंक पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा 25 का वर्ग करने लग जाइएगा, अगर 25 का वर्ग कीजिएगा तो आपको क्या होगा 625 प्राप्त होगा ना। तो अब तब बताइएगा कि इकाई अंक में 5 बैठेगा, तब क्या बताइए इकाई अंक में 5 बैठेगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली जब भी आपको पूछे कि निम्नलिखित वर्गों के इकाई अंक में क्या होगा, तो आप उस संख्या का इकाई अंक में देखिएगा उस संख्या का इकाई अंक में क्या बैठा हुआ है। तो जैसे हमने देखा है यहाँ पे हमें पता चला कि इसमें 5 बैठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 5 5 25, तो हम बोल देंगे इस संख्या का इकाई अंक स्थान पर क्या बैठेगा 5 बैठेगा। इसी प्रकार 64 का निकालने बोल रहा है, 64 का वर्ग करके बताइए कि इसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक बैठेगा। तो हम 64 का ना करके सिर्फ 4 का इकाई अंक 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 चौका 16, तो हम इसको बोल देंगे कि 64 का अंक में क्या आएगा 6 आएगा। इसी प्रकार हम पूरे को ना करके सिर्फ 2 का करते हैं, 2 का
4, इकाई स्थान पे 4 बैठेगा, इसका भी बता सकते हैं। ठीक है, 9 का, जब 9 का करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, 1 ही प्राप्त होगा, 9 9 81, 1 प्राप्त होगा। और 3 का करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। ठीक है, 7 का करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, 7 7 49 होता है ना जी, इकाई अंक में 9। 8 का वर्ग करेंगे तो 4 प्राप्त होगा इकाई स्थान पर, और 0 का करेंगे तो ऑफकोर्स 0 ही प्राप्त होगा। 6 का करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए एक बात याद रखिएगा, आप कभी भी किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 4 और 6 बैठा हुआ रहे, उस संख्या का वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 6 और 4 ही, हमेशा 6 ही बैठा रहेगा, हमेशा 6। 4 और 6 बैठा रहे किसी संख्या के अंत में, उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा 6 ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिएगा आगे। और लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। आपको बता दिया गया है कि जो संख्या दिया गया है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका क्या कारण है आप ये बताइए। आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 0 2 3 7 8 000 और 5 टाइम्स 0 रहे, वह संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जिस संख्या के अंत में 0 2 3 7 8 000 4 टाइम्स 0 रहे, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, 0 में कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं होता है, तो हम ये बोल सकते हैं 3 7 8 5 0 भी लिखे जाते हैं। 000 4 टाइम्स 0 रहे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इसके अंत में देखिए तो 2 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 7 है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 8 है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 3 है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 0, ये भी 3 टाइम्स 0 है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हमको इसका कारण बताना है, स्पष्ट बताना है। पहले तो हमको ये बोल देना है कि हम जानते हैं कि जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 000 5 टाइम्स 0 रहे, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। अगर नहीं माने तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख लीजिएगा फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला संख्या था मेरा 1052। हम एक बार इसका अभाज्य गुणनखंड करके भी देखते हैं। लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा, 2 का पारा पड़ेंगे, 2 5 से 10, 2 दूनी 4, 2 6 के 12, फिर से 2 से कट जाएगा, लास्ट में 6, 2 का पारा पड़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 6 के 12, 2 6, जब इसको काटेंगे 6 3 9 9 और 2 11, ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। ये जोड़ा नहीं बना पाता। जोड़ा बना पाता है? नहीं पाता है। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, जब अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं, अगर जोड़ा बना लेता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होता है, और जो जोड़ा नहीं बना पाता है, 2 का जोड़ा, वो क्या होता है, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता। अतः 1052 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया, बता दिए। इसी प्रकार आप आगे का सभी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद है कोई भी संख्या जितने भी दिया हुआ है वो पूरा 2 का पेयर्स नहीं बना पाएगा, और जब नहीं बना पाएगा तब उसको अतः लिख के बोल दीजिएगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अंततः इस वीडियो के माध्यम से हमने आज देखा 7 नंबर क्वेश्चन से 14 नंबर का क्वेश्चन तक। पिछले वीडियो में भी हम लोग 1 से 6 तक पढ़े थे। आगे इसी प्रकार आप बने रहें, हम वीडियो के माध्यम से आपको आगे का चैप्टर्स सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए बाय।